जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं अमेरिका की। क्या अमेरिका दुनिया भर के सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करता है? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कहीं कोई ग्रुप फ्रीडम फाइटर कहलाता है, कहीं वही ग्रुप टेररिस्ट बन जाता है, कहीं अलग देश बनाना ह्यूमन राइट होता है, कहीं वही डिमांड नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट होती है। इस वीडियो में हम एक सिंपल और अनकंफर्टेबल सवाल पूछेंगे। क्या अमेरिका सच में ही दुनिया भर के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करता है, या फिर सिर्फ एक नैरेटिव है जिसके पीछे जियोपॉलिटिक्स और पावर का खेल छुपा हुआ है? अमेरिका ऑफिशियली कहता है वो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। यूनाइटेड नेशन चार्टर में भी सेल्फ डिटर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट है, लेकिन साथ ही टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी गई। प्रॉब्लम तब आती है जब ये दोनों प्रिंसिपल टकरा जाते हैं। हिस्ट्री दिखाती है ऐसे मोमेंट्स में फैसला प्रिंसिपल नहीं, पावर और पॉलिटिक्स करती है। डीप स्टेट क्या है और क्या नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ एक टर्म बार बार सुनने में को मिलती है और हम बात करते हैं डीप स्टेट की। डीप स्टेट क्या है और क्या नहीं है? यहाँ एक टर्म बार बार आती है, डीप स्टेट। डीप स्टेट डीप स्टेट का मतलब कोई एक सीक्रेट ग्रुप या कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इसका मतलब है इलेक्टेड गवर्नमेंट के अलावा भी कुछ परमानेंट पावर स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, पावरफुल थिंक टैंक्स और परमानेंट ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम्स। प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का कोर पैटर्न अक्सर सेम रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी फेक है, बल्कि ये कि इंस्टीट्यूशन का इन्फ्लुएंस लंबा होता है। सेपरेटिज्म एज ए जियोपॉलिटिकल टूल की बात करते हैं। मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में सेपरेटिज्म अक्सर एक टूल बन जाता है। डायरेक्ट वार महंगा होता है और सोल्जर मरते हैं, इकोनॉमी गिरती है, ग्लोबल ब्लैकलिस्ट होता है। लेकिन अगर किसी कंट्री को अंदर से अनस्टेबल करना है तो बिना डायरेक्ट वार के भी स्ट्रेटेजिक गोल अचीव हो सकता है। इसलिए अक्सर ये पैटर्न दिखता है, लोकल ग्रीवियंस को हाईलाइट करना, ह्यूमन राइट्स का नैरेटिव बनाना, मीडिया प्रेशर, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन और कभी कभी कॉवर्ट सपोर्ट। अब हम बात करते हैं केस स्टडी 1 की। अफगानिस्तान। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में एंट्री की। अमेरिका ने इसे कोल्ड वॉर के लेंस से देखा। CIA के ऑपरेशन साइक्लोन के थ्रू अफगान मुजाहिदीन को वेपन ट्रेनिंग और फंडिंग दी गई। ऑब्जेक्टिव क्लियर था, सोवियत यूनियन को ब्लीड करना। और शॉर्ट टर्म में अमेरिका जीता, लेकिन लॉन्ग टर्म में तालिबान, अलकायदा और ग्लोबल टेररिज्म का राइज हुआ। ये एग्जाम्पल दिखाता है जब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट डोमिनेट करता है तो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस सेकेंडरी हो जाते हैं। केस स्टडी नंबर 2 की बात करें, कुर्द्स की। कुर्द दुनिया का सबसे बड़ा स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है। सीरिया और इराक में ISIS के खिलाफ अमेरिका ने कुर्दिश फोर्सेस को ग्राउंड पार्टनर के रूप में सपोर्ट किया और उनको आर्म ट्रेनिंग और एयर कवर्ट के साथ सपोर्ट किया। लेकिन वही कुर्द्स टर्की के लिए एक टेररिस्ट है। टर्की भी नाटो का एक पार्टनर है। इस कॉन्ट्राडिक्शन से एक बात क्लियर होती है, अलाय के सेपरेटिस्ट प्रॉब्लम है, एनिमी के सेपरेटिस्ट असेट है। और केस नंबर 3 कोसोवो की बात करें। 1990 में यूगोस्लाविया टूट रहा था। कोसोवो सर्बिया का ऑटोनोमस प्रोविंस था, जहां मेजोरिटी एथनिक अल्बानियन था। नाटो US के लीडरशिप में 1999 में सर्बिया पर बॉम्बिंग करता है बिना UN सिक्योरिटी काउंसिल के एक्सप्लिसिट अप्रूवल के।
जस्टिफिकेशन क्या दिया कि ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरवेंशन था। 2008 में कोसोवो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है और वेस्टर्न कंट्रीज उसे रिकॉग्नाइज करती है। अब यहीं से डबल स्टैंडर्ड शुरू हो जाता है। अगर कोसोवो जस्टिफाइड है तो दुनिया में दूसरे सेपरेटिस्ट मूवमेंट क्यों नहीं। बात करें केस स्टडी नंबर 4 की, यूक्रेन और डोनबास की। ईस्टर्न यूक्रेन के डोनबास रीजन में रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन ज़्यादा है। 2014 के बाद डोनेस्क और लुहांस्क में सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, जिन्हें वेस्ट रशियन बैक्ड मानता है। अमेरिका यहाँ बिल्कुल क्लियर पोजीशन लेता है कि यूक्रेन के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सपोर्ट और मैसिव मिलिट्री और फाइनेंशियल एड दी जाती है यूक्रेन को, और सेपरेटिज्म को इलीगल कहा जाता है। अब आयरनी यह है, यूक्रेन में सेपरेटिज्म गलत है, लेकिन बल्कान और मिडिल ईस्ट में वही चीज जस्टिफाइड हो सकती है। और बात करते हैं अमेरिका कहां सेपरेटिज्म को सपोर्ट नहीं करता है। ये कहना गलत होगा कि हर सेपरेटिस्ट मूवमेंट को अमेरिका सपोर्ट करता है। अब बात करते हैं कहां सपोर्ट नहीं करता है। नंबर 1 स्कॉटलैंड में, कैटालोनिया में, चेचन्या में। इन सब केसेस में अमेरिका ने सेपरेटिज्म को सपोर्ट नहीं किया। रीजन सिंपल है, यहां सेपरेटिज्म यूएस के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को सर्व नहीं करता है। और अगर हम बात करें इंटरेस्ट वर्सेस प्रिंसिपल की, तो इंटरनेशनल लॉ में प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, लेकिन उनका एप्लीकेशन पावर डिसाइड करती है। जहां सेपरेटिज्म एनिमी को वीक करे, वहां सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात होती है। जहां सेपरेटिज्म एलाई को वीक करे, वहां टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की याद आ जाए। फाइनली अगर बात करें, अमेरिका ना पूरा विलन है ना पूरा हीरो। अमेरिका एक पावर है, और पावर का नेचर होता है अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। इसलिए सच ये है, अमेरिका सेपरेटिज्म को आइडियोलॉजी के रूप में नहीं, ऑप्शन के रूप में देखता है। जहां फायदा हो वहां सपोर्ट, जहां नुकसान हो वहां अपोजिशन। फॉरेन पॉलिसी में मॉरल परमानेंट नहीं होती है, इंटरेस्ट होते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।